के साथ सृष्टि शुक्ला बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विश्व हिंदी दिवस आज है। सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी हैं। हिंदी अनेकता में एकता को स्थापित करने की सूत्रधार है, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके लिखा है। आपको बताते चले, सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी है। विश्व हिंदी दिवस है आज, जिसके मद्देनजर आपको बताते चले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदी अनेकता में एकता को स्थापित करने की सूत्रधार है। आपको ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप सभी देशवासियों को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी भाषा अनेकता में एकता को स्थापित करने की प्रमुख सूत्रधार है। आइए हम सभी पूरे उत्साह एवं गर्व के साथ हिंदी का प्रयोग करते हुए इसका प्रसार जन जन तक करने का संकल्प लें। तो आपको बताते चलें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है, आपको हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। हिंदी अनेकता में एकता को स्थापित करने की सूत्रधार है, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है। विश्व हिंदी दिवस है आज, जिस मौके पर आपको बताते चले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। आपको ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा कि आप सभी देशवासियों को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा नए साल के 9वें दिन ही 5000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 5166 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि ओमिक्रॉन के भी 13 केस सामने आ गए हैं। कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना की पॉजिटिविटी का जो रेट है वो 7.26 से बढ़कर के 10.64 पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की भी कोरोना से 24 घंटे के अंदर मौत नहीं हुई है। वहीं शनिवार की तुलना में रविवार को 7514 सैंपल कम लिए गए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमितों की तुलना में 1625 केस ज्यादा आ गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तेजी से कोरोना के आंकड़ों में उछाल हो रही है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना में तेजी से उछाल हो रहा है। आपको बताते चले, लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। वहीं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं क्या कुछ स्थिति है शहरों में। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो भयंकर उछाल में आ गई है। पिछले 24 घंटे में 5166 नए कोरोना संक्रमित मिले। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 2338 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में आपको बताते चले 878 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। अंबाला में कोरोना के 420 नए संक्रमित मिले हैं। पंचकुला में रविवार को कोरोना के 418 केस सामने आए हैं। करनाल में 181, सोनीपत में 146 नए मामले सामने आए हैं। रोहतक में 158, पानीपत में 97 केस सामने आए। हिसार की बात की जाए तो 80 और यमुनानगर में 60 संक्रमित मिले हैं। कुरुक्षेत्र में 65, सिरसा में 47 नए कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए। झज्जर में 71, रेवाड़ी में 47 कोरोना के मरीज मिले हैं। जींद में 42, भिवानी में 22 कोरोना के मामले सामने आए। कैथल की बात की जाए 43 मामले सामने आए, तो वहीं महेंद्रगढ़ में और पलवल में 11 मामले सामने आए। चरखी दादरी और नूंह की अगर हम बात करते हैं तो 14 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। फतेहाबाद में 3 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं प्रदेश में अगर ओमिक्रॉन पर हम नजर डालते हैं तो 13 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। तो शहर शहर कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आपको बताते चले सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। 2348 केस सामने आए हैं। आपको बताते चले फरीदाबाद में कोरोना के 878 केस सामने आए। तो वहीं लगातार लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लोग वैक्सीन लगवाने भी अगर जा रहे हैं तो वहां पर भी 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यही लापरवाही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है।
दूसरी लहर की तस्वीरें अभी हम भुला नहीं पाए हैं। जो स्थिति दूसरी लहर में थी, उसके बावजूद भी इस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बताते चले, फरीदाबाद में कोरोना के 878 केस सामने आए हैं। अंबाला की अगर हम बात करते हैं तो 420 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 2338 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो शहर शहर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, कोरोना के लगातार केस सामने आते चले जा रहे हैं। इसी बीच ओमिक्रॉन के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। जी देखिए, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2332 केस जो एक दिन में नए आए हैं और उनको मिलाकर हम बात करें तो अब तक के जो एक्टिव मरीज हैं गुरुग्राम में, उनका आंकड़ा 8000 से पार कर गया है, जो कि काफी चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरह से नंबर्स में बढ़ोतरी हो रही है रोजाना, वो एक स्वास्थ्य के ऊपर बोझ बनता नजर आ रहा है। हालांकि अभी सिर्फ 55 मरीज ही हॉस्पिटलाइज हैं, बाकी सब होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। लेकिन ये संख्या अगर और बढ़ती है तो पिछले स्थिति जैसी हालात होने के से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो उतना ही है जितना पिछली लहर में था। और इस सब के पीछे जो लोगों की लापरवाही है वो बहुत भारी पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि मास्क का प्रयोग लोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सदर बाजार में खड़ा हूं और मैं यहाँ भी दिखाऊं, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। लोग एक दूसरे से बिल्कुल सटकर खड़े हुए खरीदारी कर रहे हैं। तो यही एक कारण है कि जो कोरोना है वो लगातार बढ़ रहा है और अधिकांश लोगों के चेहरे पे जो मास्क हैं वो आपको मुंह और नाक से नीचे नजर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लापरवाही जो है लोगों की, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती दिखाई दे रही है और अभी भी लोग समझने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस की ओर से पूरे बाजार में चक्कर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है और जो बिना मास्क के मिलता है उसका चालान भी काट जाता है, बावजूद उसके लोग समझने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण। जहां पर लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में लोगों की लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी लाजपत भी हमारे साथ बने हुए हैं फरीदाबाद से। लाजपत, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो क्या कुछ स्थिति इस समय कोरोना की देखने को मिल रही है? क्या कुछ आंकड़े इस समय सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत जिले में और सोनीपत जिले के राय विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो लगातार है, जो तीसरी वैक्सीन की जो तैयारी है, बूस्टर की तैयारी है और लगातार लगा भी रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसने साफ मना कर दिया है कि आप अंदर ना आए, दूर से अपनी दूरी है जो वो कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखे। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी और दिल्ली का नजदीक होना, लगातार बीमारी का बढ़ना, सोनीपत पर लगातार काले बादल छाना और दिल्ली की नजदीक होना है। लगातार आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग की टीम आपको मेरे सामने दिखाई दे रही होगी। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो कहीं ना कहीं अपना धर्म निभाते हुए काम को सबसे बड़ा कोरोना योद्धा कहेंगे। कोरोना योद्धा इसलिए कि लगातार आपको याद होगा कि 2 बार जो लॉकडाउन हुआ और कोरोना योद्धा लगातार अपनी सभी लोगों की जीवन को बचाने के प्रयास लगे रहे। और लगातार आपको बता दें कि तीसरी जो लहर आई है उसमें भी कोरोना योद्धा लगातार अपनी ड्यूटी और धर्म को निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस साइड में जो लंबी लाइन है वो वैक्सीन की है और वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। क्योंकि वैक्सीन जीना है जरूरी तो वैक्सीन जरूरी, मास्क है जरूरी। तो ये यहाँ कहीं ना कहीं पालन दिखाई जरूर दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो लोग लापरवाह है, मजदूर और मजदूर है, वो लापरवाह जरूर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सोनीपत की बात करें तो काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है। जो लोग मजदूर और मजदूर हैं, जिन्होंने जो अब प्रशासन ने सख्त होते हुए, सरकार ने सख्त होते हुए जब नजर आए तो लोगों ने वैक्सीन लगवाना शुरू किया है। क्योंकि ये फैक्ट्री के मजदूर है और मजदूर भी है। क्योंकि आपको बता दें कि जब सुबह कवरेज के लिए गए थे तो लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं था। यहाँ पर लगातार सोनीपत में बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। दिल्ली का नजदीक होना और लगातार कोरोना जैसी बीमारी बढ़ता हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लाजपत, बिल्कुल सही कहा आपने। सोनीपत में 146 केस सामने आ चुके हैं, आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बावजूद भी लोग यहां पर लापरवाही बरत रहे हैं। हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन उससे पहले प्रवीण आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप इस समय बाजार में मौजूद हैं, आप देखिए लोगों को बिल्कुल भी किसी चीज का भय नहीं है। स्थिति लगातार चिंताजनक होती चली जा रही है, उसके बावजूद भी इस तरीके की लापरवाही लोग बरत रहे हैं, मास्क में नजर नहीं आते हैं और प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। अगर यहां पर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम कोरोना को मात नहीं दे पाएंगे।
जी बिल्कुल। देखिए, जो कोरोना है उससे लड़ने के लिए सबसे बड़ी जो मात देने की चीज है वो जागरूकता है कि हम अब खुद अपना ख्याल रखें। हमें कोरोना से बचना है और दूसरों को बचाना है, तो उसके लिए हमें 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग करना और हाथों को सैनिटाइज करना, ये जो आदतें अब से 6 महीने पहले हमने छोड़ दी थी उनको दोबारा से अपनाना होगा। आपको मैं बता दूं कि पहले जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस समय बाजारों के अंदर गोल घेरे बनाए गए थे एक निश्चित दूरी पर, जहां पर खड़े होकर ग्राहक खरीदारी करता था। लेकिन हिदायतें वैसी ही हैं, लेकिन ना दुकानदार इसका पालन करने के लिए तैयार हैं और ना ही जो ग्राहक है वो इसका पालन करने के लिए तैयार है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया किस तरह से लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए खड़े, और यही एक कोरोना संक्रमण का कारण है बहुत बड़ा। और ज्यादातर लोगों के मास्क देखेंगे आपके नीचे मास्क लटके हुए हैं, चेहरे पर मास्क लगाते जरूर है लेकिन वो कान पर टांग कर उसको एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो लगातार गुरुग्राम में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। आप दुकानों पे देखिए, दुकानदार साफ तौर पर बिना मास्क के मास्क को नीचे करके बैठा दिखाई आपको देगा। बिल्कुल प्रवीण, लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन को अब सख्त हो जाना चाहिए और लोगों से लगातार अपील तो एक तरफ कर ही रहा है, लेकिन अब सख्ती से यहाँ पर आना चाहिए और सख्ती से इनके चालान भी काटने चाहिए ताकि लोग यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। प्रशासन को प्रवीण सख्ती दिखानी होगी, जानी चाहिए। अभी कुछ देर पहले जी बिल्कुल प्रशासन को सख्ती दिखानी होगी और प्रशासन की जो प्रयास है, अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ बाजार में पहुंचे थे तो लगातार पुलिसकर्मी बाजार के अंदर जा रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे और जो लोग नहीं मान रहे थे उनका चालान भी काटा जा रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिसकर्मी पलटते हैं लोग फिर से अपनी उसी आदत पे आ जाते हैं। तो सख्ती के साथ साथ एक बहुत जरूरी है कि लोगों को खुद से समझना होगा कि ये जो सख्ती की जा रही है ये हमारी सुरक्षा के लिए की जा रही है, हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए की जा रही है और हम खुद जागरूक होकर इसका पालन करेंगे तभी इसकी गति को हम विराम दे पाएंगे। नहीं तो जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, जो पॉजिटिविटी रेट की जो बढ़ने की दर है वो काफी ज्यादा है। अगर पिछली लहर की बात करें तो उससे भी ज्यादा दर से कोरोना इस वक्त तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण। लाजपत आपका रुख करूंगी, हमारे सहयोगी लाजपत इस समय सोनीपत में मौजूद हैं जो लगातार अपडेट दे रहे हैं। लाजपत, जिस तरीके से आप इस समय जहां पर मौजूद है वहां पर वैक्सीनेशन लग रही है, वैक्सीन लगवाने लोग पहुंच रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, ऐसे में भी लापरवाही लोग बरत रहे हैं, 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखते हैं। कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का भी हमें पालन करना है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वहां पर कोरोना की पूरी गाइडलाइंस का ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो कहीं ना कहीं सराहनीय काम कर रही है, लेकिन लोगों को जागरूकता होने की जरूरत है। लोग जो है अभी भी लापरवाह दिखाई देते हैं। हमने जब सुबह का जो ड्यूटी का टाइम था तो हमने खुद मुआयना किया था और आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे लोग लापरवाह है। ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी चिंता का विषय है और जिला सोनीपत पर लगातार जब भी दिल्ली में पेशेंट बढ़े हैं तो सोनीपत में बढ़े हैं, क्योंकि 70% जो लोग हैं जिनका आवागमन है, जो व्यापार है वो दिल्ली से है और दिल्ली का नजदीक होना, लगातार कोरोना जैसी बीमारी सोनीपत पर बढ़ना ये लाजमी है। ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि दिल्ली में अब कहीं ना कहीं मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। मौतों के आंकड़े बढ़ने की वजह से दिल्ली में 2 बार लॉकडाउन किया गया है। तो हम यही जो हमारे चाहते हैं उनसे यही अपील करते हैं कि आप लोगों को अगर हरियाणा बंद नहीं करवाना तो आप मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, भीड़ से बचें, वरना तीसरी बार फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। शासन और प्रशासन की मजबूरी होगी, फिर वही बात रहेगी कि खाना नहीं मिला, पीना नहीं मिला, लॉकडाउन लग गया, सरकार को थोपा जाएगा। सरकार की इसमें गलती नहीं होगी, आम नागरिक की गलती है, क्योंकि आम नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाह दिखाई दे रहा है। जो सरकार को अगर ठोस कदम उठाने पड़े तो ये आम नागरिक की लापरवाही दिखाई देगी, फिर थोपा जाएगा सरकार पर। सरकार पर थोपना जरूरी नहीं है क्योंकि काफी ढील देते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो कहीं ना कहीं सराहनीय काम कर रही है, अपने जीवन एक एक व्यक्ति का बचाने के लिए वैक्सीन दे रही है। पुलिस प्रशासन की बात कर ले, पुलिस प्रशासन जो है लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए अपना काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने लाजपत। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने तैयारी कर ली है लेकिन लोग यहाँ पर जागरूक नजर नहीं आ रहे, लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। प्रवीण, लाजपत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।